Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and I am heartily welcome you in online classes of 4th class. मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं 4th क्लास की ऑनलाइन स्टडी में. And in this first session I want to introduce you the book of EVS class 4th. इस फर्स्ट सेशन में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, परिचय करवाना चाहता हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस की बुक से, जो कि 4th क्लास की है. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज़ द बुक ऑफ 4th क्लास ईवीएस. ये 4th क्लास की ईवीएस बुक है और ये जो बुक है वो मिडश्योर पब्लिकेशन की बुक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मिडश्योर, एंड दिस इज द कवर पेज ऑफ दिस बुक. और ये इस बुक का कवर पेज है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर. इन द बुक के अंदर द बुक हैज 16 लेसन्स. इस बुक में 16 लेसन है टोटल मिलाकर. एंड देयर इज ए टेस्ट पेपर आफ्टर एवरी 4 लेसन्स. और हर 4 लेसन के बाद में एक टेस्ट पेपर यहां पर दिया गया है. सो एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द बुक. और हमें अब बुक को स्टार्ट करना है. इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक. ये इस बुक का फर्स्ट लेसन है. यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आवर एक्सटेंडेड फैमिली. The lesson number 1, our extended family. Our means हमारी या हमारा, extended means विस्तारित या फैला हुआ, फैमिली यानी परिवार. हमारा फैला हुआ परिवार, हमारा विस्तृत परिवार. ये लेसन का नेम है. हमारा बड़ा परिवार, हमारा फैला हुआ परिवार. यहाँ पर जो ये वर्ड एक्सटेंडेड आया हुआ है, इसका मतलब होता है विस्तारित. विस्तारित मतलब फैला हुआ, बड़ा. हमारा फैला हुआ परिवार, आवर एक्सटेंडेड फैमिली. बिफोर स्टार्टिंग द लेसन को स्टार्ट करने से पहले देयर इज ए बॉक्स गिवन हियर. यहां पर एक बॉक्स दिया गया है. एंड इट इज रिटन हियर आल्सो गेट रेडी. यहां पर लिखा हुआ है गेट रेडी, तैयार हो जाएं. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एवरी लेसन, हर कोई लेसन के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर एक बॉक्स दिया जाता है और उस बॉक्स में कुछ भूमिका रखी जाती है इस लेसन की. यानी ये लेसन किस प्रकार का है, लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. तो लेसन के बारे में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कुछ बातें बताई जा सकती है. तो यहाँ पर इस बॉक्स में भी कुछ चीजें दी गई है जो कि इस लेसन के बारे में हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाती है. लेट्स स्पीक, लेट्स रीड द थिंग्स विच आर गिवन इन द बॉक्स. जो कि इस बॉक्स में दी हुई है, आइए पढ़ते हैं हम वो चीजें. विच टाइप ऑफ फैमिली, विच मीन्स होता है कौन से, टाइप यानी प्रकार की, ऑफ फैमिली यानी परिवार के, किस प्रकार के परिवार के. डू यू लाइक लिव इन, लिव यानी होता है रहना, आप रहते हैं. कौन से प्रकार के परिवार में आप रहते हैं. डू योर अंकल्स. यहाँ पर जो डू आया है वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब डू आता है तो वो डू उस सेंटेंस को प्रश्नवाचक बना देता है. वैसे डू हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन जब डू किसी सेंटेंस के शुरू में आता है तो वो सेंटेंस क्वेश्चन टाइप बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है, यानी प्रश्नवाचक बन जाता है. और उसमें क्या जुड़ जाता है. तो यहाँ पर ये डू स्टार्टिंग में आने के कारण से इसमें क्या जुड़ गया है सेंटेंस में. डू योर अंकल्स, क्या तुम्हारे चाचा, आंट्स यानी चाचियां, एंड कजन्स और चचेरे भाई बहन. कजन्स मतलब चचेरे भाई बहन, चाचा के लड़के लड़कियां. लिव विद यू, रहते हैं आपके साथ.
क्या आपके अंकल्स, आंट्स, कजन्स यानी चचेरे भाई बहन आपके साथ रहते हैं? इफ दे डू नॉट लिव विद यू, इफ यानी यदि, दे यानी वे, डू नॉट लिव नहीं रहते हैं, विद यू आपके साथ, यदि वो आपके साथ नहीं रहते हैं, कैन यू स्टिल कॉल देम? कैन, यहाँ पर कैन भी शुरू में आ गया है, इसलिए इसमें भी ये क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। कैन का मतलब होता है सकना, लेकिन यहाँ पर भी क्या जुड़ गया इस सेंटेंस में? क्या यू स्टिल, यू मीन्स तुम, स्टिल यानी अभी भी, कॉल यानी बुलाते हो, क्या तुम अभी भी बुला सकते हो? देम यानी उनको, ए पार्ट ऑफ योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली का एक पार्ट यानी हिस्सा, क्या अभी भी तुम अपनी फैमिली का एक पार्ट उनको बुला सकते हो? मैं फिर से एक बार इसका समरी बताना चाहूंगा। सबसे पहले कहा गया है कि क्या आप किस प्रकार की, किस टाइप की फैमिली में रहते हैं? क्या आपके अंकल, आंट्स, कजन्स आपके साथ रहते हैं? यदि, इफ दे डू नॉट लिव विद यू, यदि वो आपके साथ नहीं रहते हैं, कैन यू स्टिल कॉल देम ए पार्ट ऑफ योर फैमिली, क्या अभी भी आप उनको अपनी फैमिली का पार्ट बुला सकते हैं? यानी अगर आपके अंकल आपके साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं, क्या अभी भी वो आपकी फैमिली के पार्ट हैं? क्या आप उनको अपनी फैमिली के पार्ट कह सकते हैं? यहां से ये स्टार्ट होता है लेसन। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग भले ही हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली का पार्ट हैं, वही एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है, जो कि हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आइए शुरू करते हैं लेसन को। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। देयर आर, वहाँ है, वैसे देयर का मतलब यहाँ वहाँ नहीं है, यहाँ पर देयर किसी चीज को, किसी चीज के होने के लिए आता है, किसी चीज की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए आता है। देयर आर मेनली, मेनली यानी मुख्य रूप से, टू यानी दो, टाइप्स यानी प्रकार, ऑफ फैमिलीज यानी परिवारों के। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं फैमिलीज के, परिवारों के, फैमिलीज के। टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली, पहला है छोटा परिवार, एंड जॉइंट फैमिली, और दूसरा है बड़ा परिवार। न्यूक्लियर फैमिली को छोटा परिवार कहते हैं, और जॉइंट फैमिली मतलब बड़ा परिवार। ए न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली, एक न्यूक्लियर या छोटा परिवार हैज यानी रखता है, पेरेंट्स माता पिता, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे। यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, जो छोटा परिवार होता है, उसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके चिल्ड्रन होते हैं यानी बच्चे होते हैं। इतना ही ये परिवार होता है जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली या छोटा परिवार कहते हैं। ए जॉइंट और बिग फैमिली, एक जो जॉइंट फैमिली होती है या जो बड़ा परिवार होता है, हैज पेरेंट्स, उसमें क्या क्या होता है? देखो, छोटे परिवार में तो केवल मदर फादर यानी पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, वो तो होती है न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली, उसको तो न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली कहते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप है यानी कि जॉइंट फैमिली, उसमें कौन कौन होते हैं? ए जॉइंट और बिग फैमिली, एक जॉइंट यानी बड़ा, जॉइंट मतलब संयुक्त, और बिग यानी बड़ा, संयुक्त या जो बड़ा फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है, हैज पेरेंट्स, उसमें होते हैं पेरेंट्स यानी माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, अंकल्स यानी चाचा, आंट्स यानी चाचियां, एंड कजन्स और चचेरे भाई बहन। तो ये लोग भी उसमें शामिल होते हैं। जो मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो जॉइंट, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ए न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली, जो न्यूक्लियर या छोटा परिवार होता है, उसमें केवल पेरेंट्स और उसके चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, माता पिता और बच्चे होते हैं। और जो जॉइंट या बिग फैमिली होती है, उसमें पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी भी होते हैं, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स भी होते हैं। यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इट इज ए स्मॉल फैमिली, ये एक छोटा परिवार है जिसमें पेरेंट्स हैं और उनके चिल्ड्रन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
केवल पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली कहलाती है। और सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं देयर आर मेनी मेंबर्स इन द फैमिली, बहुत सारे मेंबर्स है इस फैमिली में, एंड वी कॉल इट जॉइंट फैमिली, इसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, दो टाइप की फैमिली होती है। फर्स्ट इज स्मॉल फैमिली एंड सेकंड इज जॉइंट फैमिली। पहला स्मॉल फैमिली है और सेकंड जो है वो जॉइंट फैमिली है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इमीडिएट फैमिली। अगला जो पॉइंट है वो है इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट का मतलब होता है तात्कालिक परिवार, यानी अभी वर्तमान में जो परिवार है, जो अभी वर्तमान में जो परिवार जिसके साथ हम लोग रहते हैं उसको इमीडिएट फैमिली कहते हैं। आइए पढ़ते हैं इमीडिएट फैमिली क्या होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं स्मॉल फैमिली के बारे में, जॉइंट फैमिली के बारे में, और अब हम लोग पढ़ेंगे इमीडिएट फैमिली। व्हाट इज इमीडिएट फैमिली, क्या होता है इमीडिएट फैमिली? ऑल द पीपल, वे सभी लोग, हु लिव, जो रहते हैं, विद यू, आपके साथ, एट योर होम, आपके घर पर, आर ए पार्ट ऑफ योर इमीडिएट फैमिली, वो आपकी इमीडिएट फैमिली के पार्ट होते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऑल द पीपल, वे सभी लोग, हु यानी जो कि, लिव रहते हैं, विद यू आपके साथ, वे सभी लोग जो आपके साथ रहते हैं, एट योर होम आपके घर पर, आर वो हैं, ए पार्ट एक हिस्सा, ऑफ योर इमीडिएट फैमिली आपकी इमीडिएट फैमिली का। यानी हम लोग अगर एक जनरल लैंग्वेज में कहना चाहें, एक सामान्य भाषा में अगर कहना चाहें कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में, वो इमीडिएट फैमिली कहलाती है। अब घर में जो भी रहते हैं, किसी के घर में कम लोग रहते हैं, किसी के घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन जो भी आपके साथ आपके घर में रहते हैं वो इमीडिएट फैमिली कहलाती है। इफ़ यू लिव इन ए जॉइंट फैमिली, यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, योर इमीडिएट फैमिली, तो आपका जो इमीडिएट फैमिली है, वुड इंक्लूड, उसमें शामिल, इंक्लूड हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल्स यानी चाचा, आंट्स यानी चाचियाँ, कजन्स यानी चचेरे भाई बहन, एटसेट्रा आदि। यानी आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो आपकी इमीडिएट फैमिली में कौन कौन हो सकते हैं? आपकी इमीडिएट फैमिली में ये सब हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स यानी आपके भाई बहन हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, अंकल्स यानी चाचा, आंट्स यानी चाचियाँ, कजन्स यानी चचेरे भाई बहन, एटसेट्रा, ये आदि, ये सब लोग हो सकते हैं आपकी इमीडिएट फैमिली में। इफ़ यू लिव, यदि आप रहते हैं, इफ़ यू लिव, यदि आप रहते हैं, इन ए न्यूक्लियर फैमिली, एक छोटे परिवार में, यदि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, योर इमीडिएट फैमिली, आपकी इमीडिएट फैमिली, इज योर पेरेंट्स, वो आपके पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स यानी बहिनें हैं, एंड ब्रदर्स और भाई हैं। तो यदि आप बड़े परिवार में रहते हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपकी इमीडिएट फैमिली में कई लोग हो सकते हैं क्योंकि वो सब आपके साथ रहते हैं। लेकिन यदि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, छोटे परिवार में रहते हैं, तो आपकी इमीडिएट फैमिली में कौन कौन हो सकते हैं? तो आपकी इमीडिएट फैमिली में कौन होंगे? आपके केवल पेरेंट्स, सिस्टर एंड ब्रदर और भाई, भाई बहन और मम्मी पापा, यही आपकी इमीडिएट फैमिली होगी अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो कुल मिला के इमीडिएट फैमिली कौन है? इमीडिएट फैमिली वो है जो आपके साथ रहते हैं आपके घर में, भले ही वो कितने भी लोग हैं। कम है तो कम की इमीडिएट फैमिली है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों की इमीडिएट फैमिली है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंडेड फैमिली। यहाँ पर हमने अभी तक 3 टाइप की फैमिलियाँ पढ़ी है। सबसे पहले हमने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इमीडिएट फैमिली, जो हमारे साथ रहते हैं लोग हमारे घर में, वो इमीडिएट फैमिली कहलाते हैं। अब ये जो अगला जो पॉइंट है वो है एक्सटेंडेड फैमिली, जो कि इस लेसन का नेम भी है।
इस लेसन का नाम भी हमने पढ़ा था, एक्सटेंडेड फैमिली है विस्तारित परिवार, बड़ा परिवार। तो कौन होता है अपना विस्तारित परिवार? आइए शुरू करते हैं इसको। एन एक्सटेंडेड फैमिली, एक विस्तृत परिवार, इंक्लूड्स यानी शामिल करता है योर क्लोज रिलेशंस, रिलेटिव्स, आपके नजदीकी, क्लोज यानी नजदीकी, रिलेटिव्स यानी संबंधियों को। आपका जो एक एक्सटेंडेड फैमिली है, आपका जो विस्तारित परिवार है, विस्तृत परिवार है, उसमें शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं उसमें? योर क्लोज रिलेटिव्स, आपके नजदीकी संबंधी, कौन कौन? लाइक यानी जैसे कि, अंकल्स यानी चाचा, आंट्स चाचियां, एंड कजन्स और चचेरे भाई बहन, हु जो कि, लिव यानी रहते हैं, सेपरेटली अलग, यानी आपके चाचा चाची, आपके चचेरे भाई बहन अगर आपसे अलग रहते हैं तो वो भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये फिर से मैं इसको एक बार वापस पढ़ रहा हूँ। एन एक्सटेंडेड फैमिली, एक विस्तृत परिवार, इंक्लूड्स यानी शामिल करता है, एक्सटेंडेड फैमिली में शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं योर क्लोज रिलेटिव्स, आपके नज़दीकी रिश्तेदार, संबंधी, लाइक यानी जैसे कि, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स और चचेरे भाई बहन, हु लिव सेपरेटली, जो अलग रहते हैं। तो ये जो लोग अलग रहते हैं लेकिन आपके रिलेटिव है, आपके संबंधी है, वो सब आपकी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाते हैं। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, इनको मैं बताना चाहूँगा। मैटरनल का मतलब होता है मम्मी का परिवार। जैसे मम्मी का परिवार कौन है? आपके नाना नानी, आपके मामा, आपकी मौसी, ये सब मैटरनल फैमिली कहलाती है। जो मम्मी की तरफ का परिवार होता है वो मैटरनल फैमिली होती है। जो पापा की तरफ का परिवार होता है, जैसे आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, आपकी बुआ, ये सब पैटर्नल फैमिली कहलाती है, और मम्मी की तरफ मैटरनल फैमिली कहलाती है। तो दोनों तरफ की जो फैमिली होती है, जिसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही फैमिलीज आती है, बोथ यानी दोनों, मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स, माता का और पिता की तरफ के जो संबंधी होते हैं, आर पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली, वो ये सब एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं। यानी मम्मी का परिवार और पापा का परिवार, मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली, ये दोनों की तरफ के, मम्मी की तरफ के और पापा की तरफ के, जो दोनों की तरफ के परिवार होते हैं, वो सब एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं, यानी एक्सटेंडेड फैमिली के हिस्सा होते हैं वो सब। दे में और मे नॉट, वे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लिव टुगेदर, साथ में रहने वाले, यानी ये सब लोग साथ में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। इन द सेम हाउस, एक ही घर में, भले ही ये लोग एक ही घर में सेम हाउस में रहते हों चाहे नहीं रहते हों, ये लेकिन फिर भी ये एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं, भले ही वो एक घर में रहते हैं या नहीं रहते हैं। ऑल द मेंबर्स इन ए फैमिली, एक फैमिली के सारे मेंबर्स, एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स, जिसमें हमारे पेरेंट्स के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, हमारे पेरेंट्स के, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के, एंड सिबलिंग्स और भाई बहनों के, इन तीन को छोड़कर, तीन कौन कौन? एक तो पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता को छोड़ दो, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी को छोड़ दो, और सिबलिंग्स यानी भाई बहनों को छोड़ दो। इन तीनों को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, इनको छोड़कर बाकी के जो भी हैं अपने परिवार में, इन तीनों को छोड़ दो, बाकी के जो भी आपके परिवार में हैं, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ऑल द मेंबर्स, सभी सदस्य, इन ए फैमिली, किसी भी परिवार में, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, किसको छोड़कर? अवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, एंड सिबलिंग्स और भाई बहन, इन लोगों को छोड़कर, आर कॉल्ड, बाकी के जो फैमिली के मेंबर होते हैं, आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं रिलेटिव्स, वो रिलेटिव्स कहलाते हैं, संबंधी कहलाते हैं।
एज दे आर रिलेटेड, क्योंकि वो रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से, इन सम और द अदर वे, किसी एक तरीके से या किसी दूसरे तरीके से। यानी इन लोगों के अलावा, किन लोगों के अलावा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स के अलावा जो भी अपने परिवार के लोग होते हैं वो रिलेटिव्स कहलाते हैं, और वे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं किसी न किसी तरीके से, एक तरीके से या किसी अलग तरीके से, किसी भी तरीके से वो रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, इसलिए वो रिलेटिव कहलाते हैं। द फैमिली, परिवार, मेंबर्स यानी सदस्य, परिवार के सदस्य, रिलेटेड टू अवर फादर, जो हमारे फादर से रिलेटेड होते हैं, परिवार के वे सदस्य, फैमिली के वे मेंबर्स जो हमारे फादर से रिलेटेड होते हैं, हमारे पिता से संबंधित होते हैं, आर आवर पैटर्नल रिलेटिव्स, वो हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं। पिताजी से संबंध रखने वाले, जैसे पिताजी से संबंध रखने वाले कौन, जैसे चाचा चाची, दादा दादी को तो छोड़ दो, चाचा चाची, आपके कजन्स यानी उनके बच्चे, चाचा चाची के बच्चे, आपकी बुआ, ये सब रिलेटिव्स कहलाते हैं। और कैसे रिलेटिव्स, पैटर्नल रिलेटिव्स, जो पिताजी के संबंधी होते हैं वो पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं। एंड द वंस रिलेटेड टू आवर मदर, और वो लोग जो हमारी मदर से रिलेटेड होते हैं, आर आवर मैटरनल रिलेटिव्स, और वो हमारे मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं। तो मैटरनल रिलेटिव कौन होते हैं, मामा, मौसी, आपके मामा जी के बच्चे, ये मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं। दे में बी लिविंग, वे रह भी सकते हैं, इन अनोदर सिटी, किसी दूसरे शहर में, यानी भले ही वो किसी दूसरे शहर में रहते हो और कंट्री या किसी दूसरे देश में रहते हो, बट लेकिन दे रिमेन अटैच्ड, रिमेन यानी रहते हैं, अटैच्ड यानी जुड़े हुए, लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए रहते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से, इमोशनली, इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से। भले ही वो आपके ये जो दूर के संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भले ही किसी और कंट्री में रहते होंगे, देश में रहते होंगे, भले ही वो किसी शहर में अलग रहते होंगे, लेकिन वो रिमेन यानी रहते हैं, अटैच्ड यानी जुड़े हुए, टू ईच अदर, एक दूसरे से सब अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इमोशनली, इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से, भावना से जुड़े हुए रहते हैं। दे लव, वे प्रेम करते हैं, एंड केयर, और देखभाल करते हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे की। ये जो भी रिलेटिव्स होते हैं एक दूसरे से लव करते हैं और केयर करते हैं यानी देखभाल करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे की। दे हेल्प, वे हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे की, इन द टाइम ऑफ नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत के टाइम, जरूरत के समय वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं। दे मीट, वे मिलते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से, इन फैमिली फंक्शंस, परिवार के फंक्शंस में, यानी परिवार के जो कार्यक्रम होते हैं, उत्सव त्योहार होते हैं, फंक्शंस यानी कार्यक्रम। दे मीट, वे मिलते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से, इन फैमिली फंक्शंस, परिवार के फंक्शंस में, लाइक वेडिंग्स, जैसे कि शादियों में मिलते हैं, पार्टीज यानी पार्टियों में मिलते हैं, एटसेट्रा आदि। फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, आल्सो कोऑपरेट, ये कोऑपरेट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, एट द टाइम ऑफ इलनेस, बीमारी के टाइम, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के टाइम, कोई दुर्घटना हो जाए तो, और डेथ या मृत्यु हो जाए, इन द फैमिली, परिवार में। अगर परिवार में डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है किसी की, एक्सीडेंट हो जाता है, इलनेस यानी बीमारी हो जाती है, तो ये कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट यानी सहयोग करते हैं एक दूसरे का। ए गेट टुगेदर, साथ में मिलने का कार्यक्रम। ए गेट टुगेदर, गेट टुगेदर का मतलब होता है साथ में मिलने का कार्यक्रम। एक गेट टुगेदर, एक साथ में मिलने का कार्यक्रम, ऑफ फैमिली, परिवार का, फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का, गिव्स अस, देता है हमें, द चांस, मौका,
परिवार के जो सदस्यों के मिलने का जो कार्यक्रम होता है, गेट टुगेदर जो होता है, वो हमें चांस देता है, मौका देता है। किस बात का मौका देता है? टू शेयर, बांटने का, आवर बिलीव्स, हमारे विचारों को, एंड फीलिंग्स और भावनाओं को, विद ईच अदर, एक दूसरे से हम अपनी बिलीव्स यानी विचार और फीलिंग्स यानी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जब परिवार के लोग मिलते हैं, जब फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो गेट टुगेदर करते हैं, साथ में मिलते हैं, तो हमें एक चांस मिलता है, मौका मिलता है शेयर करने का, शेयर यानी बांटने का, हमारे बिलीफ्स यानी हमारे विचारों को, एंड फीलिंग्स और भावनाओं को विद ईच अदर, एक दूसरे से। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव रीड अप टू हियर इन दिस वीडियो। आज हमने इस वीडियो में यहां तक पढ़ा है। इट इज द फर्स्ट लेसन, अवर एक्सटेंडेड फैमिली, हमारा विस्तृत परिवार। इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड, इस वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट द स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली के बारे में, जॉइंट फैमिली के बारे में, इमीडिएट फैमिली, जो लोग हमारे साथ रहते हैं मकान में वो इमीडिएट फैमिली होते हैं, और हमने इस साथ में और लास्ट में हमने पढ़ा एक्सटेंडेड फैमिली, हमारा विस्तृत परिवार। ये भी हमने आज पढ़ा। एक्सटेंडेड फैमिली वो होते हैं जो भले ही हमारे मकान में रहें या नहीं रहें, लेकिन वो हमारे रिलेटिव होते हैं, संबंधी होते हैं। भले ही वो किसी दूसरे शहर में रहते हों, भले ही वो दूसरे किसी देश में रहते हो, लेकिन फिर भी वो हमारी एक फैमिली के पार्ट होते हैं, जिसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, विस्तृत परिवार कहते हैं। देयर इज ए बॉक्स हियर, यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, इसको भी हम देख लेते हैं। इन्फो बॉक्स, इन्फो बॉक्स का मतलब होता है सूचना बॉक्स, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्सटेंडेड फैमिलीज एनकरेज ए सेंस ऑफ बिलोंगनेस एंड डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम अमंग फैमिली मेंबर्स। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, एक्सटेंडेड फैमिली पढ़ चुके हैं, वो लोग जो घर में भले ही रहते हो या नहीं रहते हो, लेकिन हमारे रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो ये जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, एनकरेज यानी उत्साह बढ़ाती है। एनकरेज करना यानी उत्साह बढ़ाना, किसी का उत्साहित करना, जोश बढ़ाना, ये एनकरेज करती है, ये उत्साह बढ़ाती है। ए सेंस ऑफ बिलोंगनेस, बिलोंग का मतलब होता है जुड़े हुए होना, बिलोंगनेस यानी साथ में जुड़े हुए रहने की भावना। बिलोंगिंगनेस, ये जो बिलोंगिंगनेस यानी जुड़ाव, जिसको हम कह सकते हैं, जुड़ाव की भावना को बढ़ाती है। फिर से मैं बताऊंगा, बिलोंगिंगनेस का मतलब हो गया जुड़ाव, सेंस का मतलब भावना, एनकरेज यानी बढ़ाना। एक्सटेंडेड फैमिली बढ़ाती है ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी जुड़ाव की सेंस यानी भावना को एनकरेज करती है ये एक्सटेंडेड फैमिली। एंड डेवलप और विकसित करती है ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, एक मजबूत सहायता करने का सिस्टम, इसको ये डेवलप करती है, ये फैमिली विकसित करती है अमंग फैमिली मेंबर्स के बीच में। यानी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा कि ये जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो हमारा बड़ा परिवार होता है, ये हमें जुड़ने की जो भावना है, हमारी बिलोंगिंगनेस है, इसको बढ़ावा देती है ये बड़ी फैमिली। और एक सिस्टम डेवलप करती है ये फैमिली किसी की भी हेल्प करने का। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, मजबूत एक सहायता करने का तंत्र विकसित करती है। आपको पता है, किसी के भी कोई दिक्कत हो जाती है तो दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं हेल्प करने के लिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनता है, इससे मजबूत सहायता का तंत्र बनता है। और ये कौन बनाते हैं, कौन होते हैं वो रिश्तेदार? वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली होती है। भले ही वो हमारे घर में नहीं रहते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी हेल्प करते हैं। ऐसी फैमिली जो होती है, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो हालांकि दूर के नहीं, पास के रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव जो होते हैं, वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली हमारी कहलाती है। और ये फैमिली क्या करती है, ये हमारी बिलोंगिंगनेस यानी साथ में रहने की, एक दूसरे से जुड़े होने की सेंस यानी भावना को एनकरेज करती है, बढ़ाती है।
और एक मजबूत सहायता का सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करती है ये फैमिली मेंबर्स के बीच में, अमंग यानी बीच में। तो हमने पढ़ा कि एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जो कि इस लेसन का नाम भी है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट, हाउ आवर फैमिली स्ट्रक्चर, कैसे हमारा परिवार का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे परिवार की संरचना है, बनावट है, चेंजेज ओवर टाइम, ये समय के साथ बदल गई है। पहले जिस प्रकार से परिवार रहते थे आज उस प्रकार से परिवार नहीं है, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी बनावट चेंज हो गई है। कैसे ये समय के साथ बदला है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, और हम लोग प्रयास करेंगे इन सभी चीज़ों को समझने का। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं। एक तो ये जो स्मॉल फैमिली की डेफिनेशन है, स्मॉल फैमिली की डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। ए न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग और स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। एक न्यूक्लियर या छोटी फैमिली के अंदर पेरेंट और उनके चिल्ड्रन होते हैं। यहाँ से फ्रॉम हियर, इस ए से लेकर के और चिल्ड्रन तक, ये न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है। ये आप लर्न कर सकते हो, अभी नोटबुक में नहीं करना है आपको। ये जो डेफिनेशन है ये लर्न करनी है, याद करनी है कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, तो आपको आंसर देना है ए न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली। एक न्यूक्लियर या छोटी फैमिली हैज यानी रखती है, पेरेंट्स यानी माता पिता, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जॉइंट फैमिली क्या होती है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा उसका आंसर। ए जॉइंट और बिग फैमिली, एक संयुक्त या बड़ा परिवार, हैज यानी रखता है, पेरेंट्स यानी माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स, ये जॉइंट फैमिली होती है। तो दोनों चीज़ों की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, न्यूक्लियर फैमिली की भी और जॉइंट फैमिली की। यू शुड ट्राई टू लर्न बोथ ऑफ दीज डेफिनेशंस। इन दोनों डेफिनेशंस को लर्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ओरल प्रैक्टिस भी करनी चाहिए बोल बोल कर, और इनको लिख कर भी इनको लर्न करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी आपको फेयर नोटबुक में कोई वर्क मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। यू शुड प्रैक्टिस दीज डेफिनेशंस इन रफ नोटबुक। आपको ये जो डेफिनेशंस है ये रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट ऑफ द लेसन। लेसन के लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके काम आएगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट, तब तक ट्राई टू लर्न दीज डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस को लर्न करने की कोशिश करें। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।